हमारे जीवन में तरह तरह की घटनाएं होती हैं। तरह तरह से हमें अपनी प्रशंसा सुनने को मिलती है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि आपके हाथ से कभी किसी का कुछ भला हो जाए, या शिष्टाचार में ही आप किसी से पूछ बैठें और आप कैसे हैं, तो वो सज्जन अक्सर कहते हैं सब आपकी कृपा है। कुछ अच्छा कार्य आपके हाथ से उनके लिए हो जाए, कभी कुछ उपकार कर दिया हो, तो वो कहते हैं जी बस आपकी कृपा से ये काम हो गया। और जब भी ये हमें सुनने को मिलता है कि आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ये काम संपन्न हो गया, तो हम फूल उठते हैं गर्व से। अहंकार हमारा झट से खड़ा हो जाता है और ये लगता है भ्रांतिवश हमको कि दूसरा व्यक्ति हमारा उपकार मान रहा है और हमने शायद बहुत कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन एक साधक को शब्दों के मामले में और उन शब्दों के पीछे छुपे हुए भावों के मामले में बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत होती है। मैंने कहा कि ये शब्द आपकी कृपा है हमें भ्रांति में डालने के लिए, हमारे अहंकार को जगाने के लिए पर्याप्त है, हमें भ्रम भ्रम में डाल देता है। लेकिन एक दिन मैं सोच रहा था कि इससे तो बहुत अहंकार बढ़ेगा। तो एकदम मुझे कबीर के दोहे की एक पंक्ति याद आई। वो कहते हैं कि जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यानी अगर हम किसी का कुछ उपकार कर भी पाते हैं, कुछ अच्छा कार्य कर भी पाते हैं, तो निश्चित रूप से ये तभी संभव होता है जब ईश्वर की कृपा हम पर विशेष बनी हुई हो। वो हमें कुछ खास करने लायक बनाते हैं, कुछ अच्छी सोच हमारे मन में देते हैं और उस अच्छे संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी सामर्थ्य भी हमारे अंदर थोड़ी सी रोप देते हैं। अगर हम वास्तव में भाग्यवान हैं, तो जब भी ये सुनने को मिले कि आपकी कृपा है, आपकी दया से ये काम हो गया, आपने बड़ा सहयोग किया, आपने हमारी बड़ी मदद की, तो उस समय हमारे मन में केवल एक बात आनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं, मेरे अंदर छिपे हुए उस दिव्यत्व को प्रणाम कर रहा है, उस दिव्यत्व को धन्यवाद कर रहा है जो थोड़ी देर के लिए जगा था और उसने कुछ हित का काम कर दिया था। क्योंकि जब कबीर कहते हैं कि जाके हृदय सांच है, जिसका हृदय सत्य के साथ जुड़ गया है, हकीकत के साथ जुड़ गया है, उसके हृदय में आप यानी परमात्मा का वास होता है। तो आप शब्द का प्रयोग कबीर ने परमात्मा के लिए किया है, सामने खड़े हुए व्यक्ति के लिए नहीं। और अगर सामने खड़े हुए व्यक्ति के प्रति भी हम धन्यवादी होते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय में भी हम उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा के प्रति ही धन्यवादी होते हैं। तो बस साधक को इस मामले में थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो अपनी प्रशंसा सुन कर के फूल के कुप्पा ना हो जाए, बल्कि उस समय सोचे कि ये धन्यवाद सुनने का मौका अगर मुझे मिला है, तो वो इसलिए मिला है कि ये धन्यवाद परमात्मा के लिए है, आपके लिए है, मेरे व्यक्तिगत लिए नहीं है।